नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी माइक्रो टीचिंग के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था तो उसमें यह भी बताया था कि आप लोगों को कि हर शिक्षण में अलग अलग कौशलों को, मतलब एक शिक्षण में एक कौशल, एक दूसरे शिक्षण में दूसरा कौशल, तीसरा शिक्षण में तीसरा कौशल, अलग अलग कौशलों को जो है क्या किया जाता है, उसमें प्रैक्टिस की जाती है, उसमें निखार लाया जाता है, यानी आप सीखते हैं। ठीक है, वो कौशल कौन कौन से हैं जिन्हें आप माइक्रो टीचिंग के दौरान सीखते हैं, और फिर उन्हीं समस्त कौशलों का जो है समावेश करके एक संपूर्ण क्लास बना लेते हैं। फिर आप 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की जैसे जिसकी प्रस्तुति होती है, जैसे जिसकी क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार क्लास करता है। ठीक है, तो बस इसी के बारे में हमको चर्चा करनी है, शिक्षण कौशलों के बारे में हमको चर्चा करनी है। आपके सामने प्रस्तुत है, लिखा हुआ है शिक्षण कौशल। अच्छा, शिक्षण कौशल क्या होता है? शिक्षण कौशल क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी प्रस्तावना। ठीक है, आप समझिए इस चीज को। आप जो शिक्षण में जो है कार्य कुशलता में जो वो दे रहे हैं, ठीक है, अपने हाव भाव दे रहे हैं, वही सब वो है, क्या बोलते हैं, शिक्षण कौशल। देखो, अर्थात शिक्षण का कार्य करने में, ठीक है, शिक्षण कार्य करने में कुशलता, शिक्षण का कार्य करने में जो कुशलता होती है उसे शिक्षण कौशल कहा जाता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भाव भंगिमा, ठीक है, हाव भाव, भाव भंगिमा, ठीक है, और विविध कार्यकलाप जो भी हैं, जैसे हम आपसे जो है हाथ उठा के बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, मार्कर से आपको ये टिक कर देते हैं, ठीक है, और भी तमाम सारी बीच बीच में मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, बस आप लोगों से बातें कर लेते हैं, यही भाव भंगिमा है और कुछ नहीं है। इसके अलावा यही शिक्षण कौशल है, यानी आप अपनी क्लास को, अपनी कक्षा को कितना ज़्यादा रुचिकर, आकर्षक बना लेते हो। जितना ज़्यादा रुचिकर, रुचिपूर्ण और आकर्षक बना लेंगे, उतने ही ज़्यादा बच्चे आपकी बड़ाई करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपसे बच्चे सीखने आएंगे, उतनी ही ज़्यादा बच्चों को आसानी होगी आपसे सीखने में, उतनी ही ज़्यादा बच्चों से आपको सहभागिता लेने में, सहयोग लेने में आसानी होगी। तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं क्लास के इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपका जो है शिक्षण कौशल कैसा है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ। ठीक, व्यवहारिक तौर तरीकों के समूह से लगाया जाता है। ठीक है, शिक्षण के 3 पहलू होते हैं, एक भावात्मक होता है, दूसरा ज्ञानात्मक होता है और तीसरा क्रियात्मक। भावात्मक पहलू ये होता है कि बच्चों के साथ हंस बोल के अच्छे से व्यवहार करना, ठीक है, यानी वो आपसे कितना जुड़े हुए हैं, कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपसे। दूसरी चीज़ है ज्ञानात्मक पहलू। ज्ञानात्मक पहलू का मतलब जो चीज़ आप सिखाने जा रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अगर बच्चों तक वो पहुंच रही है, उस ज्ञान को बच्चे आपसे सीख पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद में एक पहलू और होता है। उसके बाद में वो पहलू है क्या? क्रियात्मक पहलू, यानी बच्चों से आप प्रश्न करें, उनको क्वेश्चन आंसर दें, उनको उस पाठ की जो है बारे में पूछें उनसे। ठीक है, जो भी आपके क्लास के अंतर्गत है। यहाँ तक बातें क्लियर है? उसके बाद में हम कौशलों के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौशल क्या है? पाठ प्रस्तावना कौशल, दूसरा है उद्देश्य कथन कौशल, तीसरा प्रश्न कौशल, चौथा व्याख्यान कौशल, पांचवा साधारण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, और आखिरी में क्या है? पुनरावृत्ति कौशल। ठीक है, पुनरावृत्ति कौशल। यहाँ तक बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है? अब देखो, किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कोई मूवी आती है, आप मूवी देखने जाते हो, कोई फिल्म देखने जाते हो, ठीक, उसकी भूमिका, उसकी जो भूमिका जो प्रेजेंटेशन होता है कि वो कहते हैं कि SS राजामौली प्रेजेंट बाहुबली, ठीक है, या फिर कह दिया कि वो आ गया, आपको पता चला कि आपसे कह दिया विनोद चोपड़ा प्रस्तुति करते हैं दंगल, ठीक है, ऐसे तमाम सारी, या 3 इडियट, ऐसे जो मूवी होती है। अब उसके बाद में वो बताते हैं कि फला आमिर खान है, ढमकाने हैं, प्रभास है, ये हीरो वो हीरो, उसके बाद में फिर आप लोग अरे यार अब तो मूवी अच्छी होगी और भी अच्छी होगी, मजा आएगा पढ़ने देखने में। तो बस वही चीज़ें हैं, आप अपने पाठ का प्रेजेंटेशन जितना अच्छा कर ले जाएंगे, उसकी प्रस्तुति जितनी अच्छी शुरुआत में कर ले जाएंगे, उतना ही बच्चा आपसे अट्रैक्ट हो पाएगा, उतना ही क्लास आपकी रुचिपूर्ण हो पाएगी, उतना ही सीखने के लिए बच्चा आपसे तत्पर रहेगा। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो आप देखते चले आ रहे हैं। देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षण एक ऐसी चीज़ है, इससे सब लोग सीख के गए हैं, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हों, चाहे जो है किताब लेखन वाले हों, सब लोग इसी से सीख के गए हैं, कुछ अलग नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों का समावेश ही वहाँ पर जाके नाटक की प्रस्तुति होती है, ठीक है, मंचन करते हैं, वही चीज़ें हैं। एलन तथा रॉयन ने कहा था कि शिक्षण कौशल जो होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे फिर कभी। ठीक है, अभी हमारा उद्देश्य ये नहीं है, इन पर चर्चा कर लेंगे बाद में। अब सबसे पहले हम पाठ प्रस्तावना कौशल की बात कर लेते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल हम लोग पढ़ाई करेंगे। पाठ प्रस्तावना कौशल यह है कि किसी भी शिक्षण का प्रथम चरण होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब प्रेजेंटेशन, जो भी आपको हम बता रहे थे। प्रस्तावना से आशय भूमिका या विषय वस्तु की जानकारी देना है। जैसे आप क्लास के अंदर गए, ठीक है, अब आपको जो है पढ़ाना क्या है? आपको भारत देश के बारे में पढ़ाना है। चलो भारत देश छोड़ो,
आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, तो बच्चों से आप पूछेंगे कि बच्चों हम लोग कहाँ रहते हैं, तो भाई जिस जिले में होंगे तो बच्चे उस जिले का नाम बताएंगे कि हम लोग गुरुजी हम लोग बाराबंकी में रहते हैं, गुरुजी हम लोग लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, लखनऊ कहाँ पड़ता है? गुरुजी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, लखनऊ का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है? गुरुजी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश कहाँ है? गुरुजी उत्तर प्रदेश भारत देश में है। अच्छा, भारत देश में है। और भारत देश कहाँ है? भारत देश इस संसार में है, विश्व में है, पृथ्वी में है। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे? आज हम लोग पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। पृथ्वी कैसी कैसी होती है, कहीं पर चप्पी है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, इसके बारे में जानकारी। या ये कह लें कि बच्चों से आप कहें कि बच्चों के सामने एक मैप प्रस्तुत लेके जाएं, बड़ा सा संसार का, विश्व का वर्ल्ड मैप लेके जाएं, उससे पूछे बच्चों इसमें कहीं भारत दिखाई दे रहा है, बच्चे कहेंगे वो रहा गुरुजी भारत दिखाई दे रहा है। अच्छा, भारत दिखाई दिया, फिर उसके बाद में आपने कहा कि ये भारत कहाँ पर है, ऊपर लिखा होगा संसार में है। ठीक है, अच्छा, तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 29 राज्य हैं। भारत में 29 राज्य हैं। आप किस राज्य में रहते हैं? आप उत्तर प्रदेश के राज्य में रहते हैं। अच्छा, तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। ये इसके पहले जितनी भी चीजें हुई हैं ये क्या है? ये आपकी पाठ प्रस्तावना है। पाठ प्रस्तावना के घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को आपको पूर्व ज्ञान के हिसाब से जोड़ना है। सबसे पहले आप पूछेंगे ना उससे कहाँ रहते हैं। बहुत बच्चे तो कह देंगे हम तो गुरुजी घर में रहते हैं। ठीक है, तो बस वही सारी चीजें हैं, यानी ऐसी पाठ प्रस्तावना होनी चाहिए जिसमें बच्चे के पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ा जा सके, बच्चे को कुछ ना कुछ उसके बारे में पहले से आता हो, तब हम आपके उद्देश्य कथन कौशल तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद उद्देश्य व सहायक सामग्री। उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए सहायक सामग्री जो आप मैप लेके जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध, जो आप प्रश्न बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है, प्रस्तावना में, उनका मुख्य पाठ से संबंध होना चाहिए। ठीक, समुचित अवधि। समुचित अवधि मतलब 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये सब चीजें खत्म कर देनी है, यही आपकी जो है प्रस्तावना हो जाएगी। छात्रों की रुचि व प्रेरणा, छात्र आपसे प्रेरित हो और उनको आप में रुचि होनी चाहिए। ये जो है मुख्य घटक हैं आपके प्रस्तावना के। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है, देखो एक कोटेशन लिखी हुई है, जो शिक्षक जितना अधिक आकर्षक पाठ प्रस्तावना कौशल का अनुप्रयोग करने में सक्षम होता है, जितना बढ़िया आप अट्रैक्टिव बना ले जाएंगे अपनी पाठ प्रस्तावना को, ठीक है, उतना ही अधिक कक्षा में एकाग्रता और अनुशासन बना रहता है। भाई आप अट्रैक्टिव बनाएंगे तो बच्चे आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, तो वो क्या हो गया, वही चीज़ें जो है क्लास को अट्रैक्टिव बना पाती हैं। अनुशासन उसी में बना रहता है। प्रस्तावना प्रश्न निसंदेह किसी विषय वस्तु को अपनी पूर्णता तक ले जाने का द्वार होता है। जैसा अभी हमने मूवी का उदाहरण दिया, मूवी में अगर जो प्रेजेंटेशन ना हो, प्रस्तुतिकरण ना हो स्टार्ट में, ठीक है, तो वो आपको शुरुआत तो वही है ना, गेट तो वहीं से खुल रहा है भाई, स्टार्टिंग ही तो बताएंगे फला फला। जैसे आप किसी को जानते ही नहीं, आप मूवी देखना शुरू कर दें, आपको पता ही नहीं चलेगा फला हीरो, ढिमकाना हीरो, ये है वो है, दुनियादारी, ठीक है, तो जब पता ही नहीं चलेगा तो आप आखिर तक खत्म, तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो प्रस्तावना की जो है वो क्या है, एक द्वार है, एक घर है, यहाँ से हमको उसके अंदर जाना है, ठीक है। उद्देश्य कथन, अब से हम पाठ आपको बता रहे थे कि ये प्रस्तावना करनी है, उसके बाद में हम लोग आखिरी में कहते हैं आज हम लोग जो है भारत देश के बारे में, या आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में, आज हम लोग पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो जो ये कह रहे हैं ना, आज हम लोग पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, ये आपका उद्देश्य कथन है, ठीक है, यही उद्देश्य कथन है। जैसे ही प्रस्तावना प्रश्न स्पष्ट हुआ, ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे, ठीक है, ये प्रस्तावना प्रश्न स्पष्ट हुआ, आज हम लोग पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न स्पष्ट हुआ तो उसके बाद में उद्देश्य कथन की बारी आती है। वैसे ही उद्देश्य कथन कौशल की शुरुआत हो जाती है, यानी वहीं से स्टार्टिंग हो जाता है आपका। इस उद्देश्य कथन कौशल के बाद में क्या आता है, अब उसके बाद में पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। जब पाठ धीरे 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 आधा खत्म हो गया, या 2 पैराग्राफ खत्म हो गया, या 1 पैराग्राफ खत्म हो गया, तो फिर प्रश्न कौशल भी अति आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है। धीरे धीरे आप पढ़ाते रहेंगे, बच्चे से प्रश्न करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, उनको जानकारी हासिल होती रहेगी। थिंग ने कहा, थिंग महोदय हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, थिंग्र है ये, थिंग्र, यहाँ पे ये नाम गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। थिंग्र के अनुसार शिक्षण का अर्थ जो है कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। ये थिंग महोदय ने कहा। अब इसके प्रमुख घटक क्या है प्रश्न करने की प्रक्रिया। कब प्रश्न करना है,
ये जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, प्रश्नों की बनावट सरल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होनी चाहिए और उस पाठ से रिलेटेड होने चाहिए। प्रश्नों की पुनरावृत्ति, ठीक है, आप अगर जो एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद 2 प्रश्न कर लेते हैं तो दूसरा पैराग्राफ पढ़ाने के बाद में 2 पूर्व वाले पैराग्राफ से भी प्रश्न कर सकते हैं, यानी पुनरावृत्ति भी हो सकती है उनकी। ठीक है, प्रश्नों का परिणाम यानी रिजल्ट भी उसका आना चाहिए, रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि वो पढ़ा रहे थे, अब उन बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। इनकेस अगर जो होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, आपको क्या हम पढ़ा पा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसकी जानकारी आप जरूर दीजिएगा हमको। आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब उस आसान भाषा में आप जो है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छा है आपके जो पढ़ा रहे हैं, और कोई गलती भी हो जाए तो उसकी भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा। वॉच तो मस्ट है ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आपके लिए मस्ट है। आप अपना प्यार स्नेह और दुलार इसी तरह दिखाते रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।